जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ अर्जुन को बता रहे हैं उसका समर्थन भगवान शिव के द्वारा भी कराया गया है। भगवान शिव स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप है। उनके मुखारविंद से न केवल कुछ गूढ़ विषयों की सरल व्याख्या करने का मौका मिलता है, बल्कि उनके द्वारा कुछ वो बातें भी कही जा सकती हैं जो गीता के अलावा दूसरे उपनिषदों में लिखी गई हैं और गीता की फिलॉसफी की पुष्टि करती है। इसी प्रकार धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध का मुख्य खलनायक है। वास्तव में इस महायुद्ध का विलन वही है, क्योंकि वो राजा था। वो यदि चाहता तो युद्ध कभी ना होता। भीष्म, द्रोणाचार्य केवल राज सिंहासन की आज्ञा मानते, दुर्योधन की आज्ञा कभी नहीं मानते। परंतु धृतराष्ट्र की बुद्धि पर पुत्र मोह और राजलोभ का ऐसा मोटा पर्दा पड़ गया था कि वो अधर्म को धर्म और असत्य को सत्य मानने लगा था। वो संसार के उन प्राणियों का प्रतीक है जो दुष्ट वृत्ति वाले होते हैं। धृतराष्ट्र का चरित्र ये साबित करता है कि जब मोह, लोभ और ईर्ष्या का पर्दा किसी मनुष्य की बुद्धि पे पड़ जाता है तो वो अच्छी बातों और अच्छे कर्मों को बुरी साबित करने की कोशिश करता है। उसका स्वार्थ उसे धृतराष्ट्र की तरह अंधा बना देता है। तब उसे धर्म का उपदेश अच्छा नहीं लगता। यहां तक कि वो ऐसा उपदेश देने वाले को बुरा भला भी कहने से नहीं चूकता, भले ही उसे ये पता हो कि उपदेश देने वाला स्वयं भगवान है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने जब वो शांति दूत बनकर आए थे समझाया था कि युद्ध को तुम रोक सकते हो। बताइए महाराज, बताइए, क्या आप पांडवों को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं? बोलिए महाराज, बोलिए। बोलिए महाराज धृतराष्ट्र, ये समय मौन रहने का नहीं है। दुर्योधन का पांडवों के प्रति ये द्वेष, यह हठीला स्वभाव स्वयं अपने विनाश के द्वार को खटखटा रहा है, युद्ध का न्योता दे रहा है। और यदि ये युद्ध हुआ तो इसमें केवल दुर्योधन का ही नहीं, संपूर्ण कौरवों का विनाश होगा। और इस विनाश का उत्तरदायित्व आप पर होगा महाराज, आप पर। उसके अपने पिता महर्षि व्यास अंत समय में उसे समझाने आए। पांडवों का राज लौटा दो, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें शायद क्षमा कर भी दूं धृतराष्ट्र, परंतु कुरुक्षेत्र में जो कुछ घटने वाला है उसके लिए इतिहास तुम्हें युगों युगों तक क्षमा नहीं करेगा धृतराष्ट्र। परंतु उसने उनकी भी नहीं सुनी। ऐसी ही प्रवृत्ति वाले लोग जिन्हें दूसरों के सुख से जलन होती है, यही वो लोग होते हैं जो अपने साथ साथ इस संसार को भी ईर्ष्या, अन्याय और अधर्म की आग में जलाकर राख कर देते हैं, जैसे धृतराष्ट्र ने किया। संजय धृतराष्ट्र की इनर कॉन्शियस का सिंबल है, उसके ज़मीर अर्थात उसकी अंतरात्मा का प्रतीक है। हर मनुष्य का ज़मीर या उसकी अंतरात्मा संजय की तरह सत्य को देख सकती है और प्राणी को सत्य समझाने की कोशिश करती रहती है। कुछ लोग अपने अंतर की आवाज को सुनते हैं, परंतु धृतराष्ट्र जैसे स्वार्थी और दुष्ट बुद्धि अपने अंतर की उस आवाज को भी दबाने की कोशिश करते हैं। इस समय हम गीता के दूसरे अध्याय के मध्य में हैं। वास्तव में दूसरा अध्याय ही गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें सारी फिलॉसफी, सारा दर्शन भर दिया गया है। ज्ञानी जनों का कहना है कि गीता का दूसरा अध्याय सारी गीता के 18 अध्यायों का प्राण है और उस दूसरे अध्याय के आखिरी 18 श्लोक उसकी आत्मा है, जहां स्थित प्रज्ञ के गुणों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। उन 18 श्लोकों और उनमें वर्णित स्थित प्रज्ञ के बारे में हम आपको
अगले भाग में बताएंगे। जय श्री कृष्ण। हे केशव, एक तरफ तुम सन्यास की बात करते हो, सन्यासी की भांति सब नाते रिश्तों के बंधन को तोड़ने को कह रहे हो, और दूसरी ओर मुझे कर्म करने को कह रहे हो। ये दोनों बातें विरोधी हैं। तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी संबंध, किसी रिश्ते के बगैर तो भावना पैदा नहीं हो सकती। अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो। संबंधों और रिश्तों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है, परंतु भावनाओं की ये नदी जल्दी सूख जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आग में पानी की बूंद तुरंत ही लुप्त हो जाती है। मरने वाले की चिता के ठंडे होने से पहले ही रिश्तेदारों की आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं। कोई 2 घड़ी आंसू बहाता है, कोई 2 दिन। बहुत रोती है तो मां, वो भी चंद दिनों में फिर संसार की माया में फंसकर अपने दूसरे कर्म में लग जाती है। पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ रे संग तेरे परलोक न जाए। पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में याद न आए। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए। हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। चार दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं।
बहाते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। इन नातों के मोह में पड़ के मूर्ख जन्म गंवाते हैं। तोड़ इन नातों की बेड़ी जो कायर तुझे बनाते हैं। हे केशव, एक ओर तो तुम मुझे ये सिखा रहे हो कि ये रिश्ते नाते सब चंद दिनों का दिखावा है, और दूसरी ओर अभी अभी तुमने ये कहा कि संबंधों और रिश्तों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है। कहा था ना? हाँ, और मैंने ये कहा था कि कर्म करने के लिए किसी न किसी भावना का होना जरूरी है, और भावना के लिए रिश्ते नातों की आवश्यकता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए? हाँ, अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कि उस परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है, मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है, वो तुम्हें कर्तव्य के रास्ते से भटका रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है। अभी तुमने बड़े ज्ञानियों जैसे तर्क किए कि कर्म के लिए कोई प्रेरणा होनी चाहिए और प्रेरणा के लिए कोई भावना आवश्यक है। ये सारे तर्क मोहजनित हैं। रिश्ते नातों के मोह ने तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है, इसलिए तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए इस समय तुम्हें धर्म स्पष्ट दिखाई नहीं देता। धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? इस बात का निर्णय कौन करता है? हे मधुसूदन, वो कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं? हे अर्जुन, हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। मैं समझा नहीं केशव। देखो पार्थ, धर्म का जो विधान किसी दूसरे ने बनाया हो, वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म व्यक्तिगत चीज है, जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। मैं अब भी नहीं समझा केशव। देखो पार्थ, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। किसी के गांव पर डाकू हमला करके गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा जीवन की अंतिम सांस ले रहा है और पुत्र से बार बार पानी का एक एक घूंट मांग रहा है। उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है